हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्लास में हम बात करेंगे मॉडम्स के बारे में। मॉडम क्या होते हैं, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मॉडम की फंक्शनैलिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। कल हमने कंप्लीट किया था अपना अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। आज का टॉपिक है हमारा मॉडम। आइए देखते हैं अपने टॉपिक के बारे में। मॉडम मॉडम इज़ एब्रीविएशन फॉर मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का एब्रीविएशन हमारा मॉडम है। जैसे एम फॉर मॉडम, डी एम मतलब डी मॉड्यूलेटर। दिस एमओ फॉर मॉडम एंड डी एम मतलब डी मॉड्यूलेटर। ओके, तो ये जो एब्रीविएशन बना ये बना मॉडम। इसकी फुल फॉर्म है कह सकते हैं, या इसका पूरा नाम जो है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का नाम है। मॉडम आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पर जब हमें डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तब हम मॉडम का यूज़ करते हैं। ओके, ध्यान रहे, एक कंप्यूटर नेटवर्क से जब दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पर जब हमें डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तब हम मॉडम का यूज़ करते हैं। ओके, किसके थ्रू? वाया टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस के थ्रू जब हमें डेटा शेयर करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, तब हम मॉडम का यूज़ करते हैं। द कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स इन डिजिटल मोड। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हमारा डिजिटल मोड में वर्क करता है। वाइल एनालॉग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग मैसेज अक्रॉस फोन लाइन्स। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हमारा डिजिटल मोड पर काम करता है, और जबकि जो फ़ोन लाइन के थ्रू अगर हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो हमारा एनालॉग सिग्नलिंग कहलाती है, या एनालॉग टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स तब क्या होता है जब ये दो चीज़ अलग हो गई। देखिए यहाँ पर जो फ़ोन लाइन जो मैसेज कैरी करेगा टेलीफोन लाइन वो होगी एनालॉग टेक्नोलॉजी बेस्ड या एनालॉग मोड में होगी, और जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हमारा डिजिटल मोड में होगा। तब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का क्या काम हो जाता है ये आगे मैं बताता हूँ आपको। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड। जो मॉड्यूलेटर है उसका काम क्या है? जो फ़ोन लाइन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे जिस वो है एनालॉग, उसे कन्वर्ट करने का काम किस में? डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड। यानी जो मॉड्यूलेटर है वो इन्फॉर्मेशन को डिजिटल मोड से एनालॉग मोड में कन्वर्ट करता है एट द ट्रांसमिटिंग एंड, यानी कि जहाँ सेंडिंग एंड पर, ठीक है, भेजने वाले एंड पर, ट्रांसमिटिंग एंड पर जो डिजिटल मोड है से एनालॉग मोड में हमारी इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होती है। एंड डी मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द सेम फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एट रिसीविंग एंड। और जो डी मॉड्यूलेटर होता है वो इसी इन्फॉर्मेशन को रिसीविंग एंड पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, जिससे जो मैसेज हमारे पास से गया जिस फॉर्म में डिजिटल में गया और डिजिटल में ही वहाँ प्राप्त हो जाता है। बीच की जो प्रोसेसिंग है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम है, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग करना, दैट इज़ मॉड्यूलेटर वर्क्स, ये मॉड्यूलेटर का काम है, और एनालॉग टू डिजिटल करना ये डीमॉड्यूलेटर का काम है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल ऑफ वन कंप्यूटर नेटवर्क into digital signal of another network is so they we can proceed by the receiving computer is referred to as digitizing। ठीक है, एक कंप्यूटर के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना या एक कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिजिटाइजिंग। डिजिटाइजिंग क्या कहते हैं? डिजिटाइजिंग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल ऑफ वन कंप्यूटर के एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना इनटू डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना ऑफ अनदर कंप्यूटर नेटवर्क, और अनदर किसी एनालॉग सिग्नल को किसी अनदर कंप्यूटर नेटवर्क के डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के का जो प्रोसेस है दैट इज रेफर्ड टू एज डिजिटाइजिंग। ओके, इसे डिजिटाइजिंग कहते हैं। क्लियर? व्हेन एन एनालॉग फैसिलिटी इज़ यूज, जब हम एक एनालॉग फैसिलिटी यूज़ करते हैं फॉर डेटा कम्युनिकेशन के लिए, ओके, बिटवीन टू डिजिटल डिवाइसेस कॉल्ड द डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। जब हम दो डिजिटल डिवाइसेस के बीच डेटा कम्युनिकेशन के लिए एनालॉग फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस ये कहलाती है हमारी डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट। इस डिवाइस को क्या कहेंगे? डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट, यानी DTE। मॉडम आर यूज्ड एट ईच एंड। मॉडम दोनों एंड पर यूज होते हैं, रिसीविंग एंड पर भी और ट्रांसमिटिंग
ट्रांसमिटिंग एंड पर भी, यानी कि ट्रांसमिटेड और रिसीविंग एंड दोनों पर मॉडम यूज़ होते हैं हमारे। DTE कैन बी ए टर्मिनल और एक कंप्यूटर। जो DTE है वो हमारा एक टर्मिनल भी हो सकता है, एक कंप्यूटर यानी फिजिकल डिवाइस है DTE, वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है या टर्मिनल भी हो सकता है। टर्मिनल और कंप्यूटर सेम ही बात है। द ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन द टू मॉडम कैन बी डेडिकेटेड सर्किट। जो ट्रांसमिशन मीडियम मतलब किस मीडियम के थ्रू, किस चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन होगा, किस प्लेटफॉर्म पर ट्रांसमिशन होगा, वो कहलाता है सर्किट या फिर स्विच्ड टेलीफोन सर्किट, या स्विच टेलीफोन का स्विच्ड सर्किट यानी डायल अप कनेक्शन के थ्रू, वायर के थ्रू। अभी बताया जाएगा किस कितने टाइप के कनेक्शन होते हैं, क्या टाइप है, ठीक है। तो जो द ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन द टू मॉडम, जो दो मॉडम के बीच का ट्रांसमिशन मीडियम है, कैन बी डेडिकेटेड सर्किट, वो किसी डेडिकेटेड सर्किट पर हो सकता है या फिर स्विच्ड टेलीफोन सर्किट पर हो सकता है। इफ़ ए स्विच टेलीफोन सर्किट इज़ यूज, जब अगर हम स्विच टेलीफोन सर्विस या सर्किट को यूज़ कर रहे हैं, देन द मॉडम आर कनेक्टेड टू द लोकल टेलीफोन एक्सचेंज। तो जो मॉडम है हमारा, अगर टेलीफोन सर्किट पर हम काम कर रहे हैं तो जो हमारा मॉडम है वो टेलीफोन एक्सचेंज जो है लोकल, वहाँ उसके द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वहाँ से कनेक्ट होगा और वहीं से हमारी सर्विसेज स्टार्ट होंगी। व्हेन एवर डेटा ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड, कनेक्शन बिटवीन द मॉडम इज इस्टेब्लिशिंग थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज। और जो मॉडम रिक्वायर्ड होगा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, वो हमारा टेलीफोन एक्सचेंज के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर हम फ़ोन लाइन के थ्रू, टेलीफोन लाइन के थ्रू हम ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडम का वर्क क्या है। डिजिटल इंटरफेस टू DTE डिवाइस से, ये ट्रांसमीटर रिसीवर, मॉड्यूलेटर है वो ट्रांसमीटर का काम करता है, और मॉड्यूलेटर रिसीवर का काम करता है। देन लाइन इंटरफेस, और जिस लाइन इंटरफेस के थ्रू ये टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन यहाँ से हमारा मॉडम कनेक्टेड होता है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो बाहर आता है, या टेलीफोन का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो मॉडम में ऐसे कनेक्टेड हो जाता है। इस तरीके से मॉडम हमारा वर्क करता है। देख लीजिए, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडम है। क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडम। मॉडम के टाइप्स कितने होते हैं। मॉडम के टाइप्स, मॉडम्स कैन बी ऑफ सेवरल टाइप एंड दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन ए नंबर ऑफ वेज। कई टाइप के मॉडम्स होते हैं और वो कैटेगराइज किए गए हैं नंबर ऑफ वेज, कई तरीके से कैटेगराइज किए हैं। कैटेगराइजेशन इज़ यूजली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिक मॉडम फीचर्स। कुछ मॉडम फीचर्स हैं मॉडम के, उनके बेस पर कैटेगरी बनाई गई है इनके टाइप्स की। पहली है डायरेक्शनल कैपेसिटी, यानी कि डायरेक्शनल मतलब इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दो तरह के हमारे मॉडम होते हैं, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मॉडम। हाफ डुप्लेक्स मॉडम एंड फुल डुप्लेक्स मॉडम, एक डायरेक्शनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दो तरह के मॉडल होते हैं। कनेक्शन टू द लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो दो तरह के होते हैं, 2 वायर मॉडम एंड 4 वायर्ड मॉडम, 2 तार वाले और 4 तार वाले मॉडम। देन ट्रांसमिशन मोड के रिगार्डिंग अगर देखें तो दो तरह के होते हैं, एसिंक्रोनस मॉडम एंड सिंक्रोनस मॉडम। तो ये है हमारे पास टोटल लगभग 6 मॉडल, हाफ डुप्लेक्स मॉडम एंड फुल डुप्लेक्स मॉडम, 2 वायर्ड मॉडम, 4 वायर्ड मॉडम एंड एसिंक्रोनस मॉडम एंड सिंक्रोनस मॉडम, ठीक है। आगे बात करते हैं हम फर्स्ट टाइप, दैट इज हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मॉडम की। ओके, अब सबसे पहले बात करेंगे हाफ डुप्लेक्स की। ओके, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। ए हाफ डुप्लेक्स मॉडम परमिट ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। जो हाफ डुप्लेक्स मॉडम, एक बार हमने नेटवर्किंग में वीडियो में आपने देखा हो तो बताया हो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है क्या होता है। एक डायरेक्शन में जब हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स, मतलब हाफ ट्रांसमिशन, ठीक है। एक एग्जांपल बताया था, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, अगर ये पोजीशन ये सी है, ये एस है, ये पोजीशन रहेगी क्लाइंट टू सर्वर, यहाँ तक क्लाइंट सर्वर को भेज सकता है एक ही डायरेक्शन, सर्वर क्लाइंट को नहीं भेज सकता, तो ये हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। और जब सर्वर भी क्लाइंट को भेजने लगेगा तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ए कैरियर इज डिटेक्टेड ऑन द लाइन बाय द मॉडम, जब एक कैरियर
मॉडम लाइन के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। वन गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द इनकमिंग कैरियर, और इनकमिंग कैरियर को इंडिकेशन देता टू द DT, जो टर्मिनल या कंप्यूटर हमारा कनेक्ट है, थ्रू कंट्रोल सिग्नल ऑफ इट्स डिजिटल इंटरफेस, और डिजिटल इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल जो है वो DT के को कैरी किया जाता है कैरियर। एज लॉन्ग एज दे कैमल इज़ बीइंग रिसीव्ड, जैसे जैसे उन्हें सिग्नल मिलते हैं, द मॉडम डज नॉट गिव परमिशन टू द DT टू ट्रांसमिट डेटा। तो जो मॉडम है जो DTA को परमिट नहीं करता है डेटा को ट्रांसफर कर दे, क्योंकि ये वन वे डुप्लेक्स मॉडम है, हाफ डुप्लेक्स मॉडम है, वन डायरेक्शनल है, केवल एक डायरेक्शन में ही हमारा ट्रांसमिशन हो सकता है। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। ए फुल डुप्लेक्स मॉडम अलाउज साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन। जैसा अभी हमने बताया था फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, जब ये सिंगल तरफ एक कर रहा है ट्रांसमिशन तो ये हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। और जब ये जो सर्वर है वो क्लाइंट को भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है तो ये पूरा हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। तो ये हो जाएगा 2 डायमेंशनल ओके। ए फुल डुप्लेक्स मॉडम अलाउ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन में इसमें ट्रांसमिशन होता, क्लाइंट टू सर्वर है, सर्वर टू क्लाइंट, यानी दोनों तरफ से हमारा डेटा पैकेट्स सेंड और रिसीव किए जा सकते हैं, ठीक है। देन देयरफॉर देयर आर 2 कैरियर्स ऑन द लाइन, इस वजह से उसमें एक सिंगल कैरियर होता था, ये वन गिव्स सिंगल कैरियर, इसमें 2 कैरियर होते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ का है, 2 डायरेक्शनल है। वन आउटगोइंग अदर इज इनकमिंग, उसमें केवल इनकमिंग का होता था, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में इसमें 2 होंगे, आउटगोइंग के लिए भी और इनकमिंग के लिए। द लाइन इंटरफेस ऑफ द मॉडम कैन हैव ए 2 वायर और 4 वायर कनेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। जो लाइन इंटरफेस है वो 2 वायर और 4 वायर का हो सकता है कनेक्शन ट्रांसमिशन मीडियम में, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इतना ही समझते हैं, आगे कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।